नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4, इससे पहले हम 1.3, 1.2 और 1.1 को पढ़ चुके हैं और इन चारों प्रश्नावलियों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां हैं वो 1.3 और 1.4 है। 1.3 आपको बता दी है और अब ये इसकी लास्ट प्रश्नावली है 1.4 और इस प्रश्नावली में हमें ये बताना है दी गई परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या हमें दी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, वो हमें बताना है। और जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार भी हमें लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है 13 बटे, इसी का पहला प्रश्न 13 बटे 31 25, ये एक परिमेय संख्या है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है वो हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हर, ये अंश और ये हर होता है, तो जो हर है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हर क्या है 31 25, ठीक है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर देखिए, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं और इनको जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 2 6 और 5 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आगे कौन सी अभाज्य संख्या होती है 5, तो यहाँ पर इसके पीछे 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, जब 31 25 में 5 का भाग देते हैं तो 625 बार। ठीक है, अब वापस इसमें 5 का भाग जाएगा 125 बार और फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड? 13 बटे 31 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 की घात कितनी हो गई? 5। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो यहाँ पर देखिए, जो हर का जो गुणनखंड है वो किस रूप का होना चाहिए? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। क्या होता है ये? यहाँ पर देखिए, अगर हर का गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए केवल एक ही, यहाँ पर 2 नहीं है, केवल क्या है? 5 है। 5 की घात m की जगह कुछ भी हो सकता है और n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर केवल 5 है, 2 तो है नहीं, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा शांत? यहाँ पर अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 2 की घात क्या है? 0 है। ठीक है, और किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 2 की घात 0 का मान मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। अगर 5 की घात 0 हो तो उसका मतलब भी, उसका भी आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। चाहे किसी की घात 0 हो तो उसका आंसर 1 ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये किस रूप का है? 2 की घात m और 5 की घात, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर केवल 2 आए तो भी शांत, केवल 5 आए तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों भी हो अभाज्य गुणनखंड में तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इनके अतिरिक्त अगर कोई अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हमें इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसका दूसरा प्रश्न है, ये है कि जो पहले प्रश्न में जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पर इसका हम दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए, दशमलव प्रसार यहाँ पर ये इसी रूप का क्यों होना चाहिए वो हमें यहाँ पर पता चलेगा क्यों होगा। यहाँ पर देखिए 13 बटे 5 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तो है नहीं इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो हमें क्या करना है कि 2 को ऊपर भी गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है। ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों। अब यहाँ पर 5 की घात 5 है तो हमें 2 की घात भी 5 लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्यों लगाए? यहाँ पर आगे देखिए 13 गुणा, अब 2 की घात 5 का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो 13 गुणा 32 बटे। अब यहाँ पर इनको 32 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 गुणा 2, तो दोनों की घात 5 है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक कोष्टक में लिख करके 5 गुणा 2 और दोनों की घात क्या है 5 है, तो इनकी जो कॉमन घात लगा देंगे दोनों की, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, अब 13 और 32 को जब गुणा करते हैं तो ये कितना होगा 320 प्लस ये कितना होता है 416, ठीक है। 13 और 32 को गुणा करने पर 416 हो गया। इसको ऊपर वाले को तो आपको गुणा कर देना है और नीचे वाले को 5 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 10 होगा, और 10 की घात ऊपर क्या है 5 है, ठीक है। अब आगे 10 की घात 5 का मतलब होता है 416 बटे 10 की घात 5 का मतलब 5 जीरो नीचे 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। अब जितने जीरो हैं उतनी संख्याओं के बाद हमें ऊपर दशमलव लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 की घात 5 और 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये 10 की ये संख्या आती है उससे हम दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए 416 है, अब कितने जीरो हैं 1 2 3 4 और 5 जीरो है, तो हमें 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो ये कितनी 1 2 3 और आगे नहीं है तो ये 4 ये 5 और अब यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो ये इसका कौन सी परिमेय संख्या का इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, ये क्या किया हमने, पहले तो हमें पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हमने पता किया, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, 5 के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। 5 या 2 इन दोनों में से कोई भी आए चलेगा, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर होता है तो वो शांत नहीं होता है, ठीक है। अब 5 की घात 5 आया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब शांत होता है तो जो घात, अगर यहाँ पर 5 की घात 5 है 2 की घात नहीं है, तो हमें 2 की घात 5 भी इससे गुणा करना है, ऊपर भी नीचे, ऊपर भी और नीचे भी। अगर यहाँ पर जैसे कि आगे प्रश्न आएगा तो उसमें समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न और है, वो करते हैं। दूसरा प्रश्न है 17/8, ठीक है, 17/8। अब ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हर का क्या करेंगे गुणनखंड। हर क्या है 8, 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 अब 2 कितनी बार 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये किस रूप का है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 है और 2 के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, लेकिन इनके अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है कि इसका हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो अगर दशमलव प्रसार शांत है तो हमें दशमलव प्रसार भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 17/2 की घात 3 था, अब 5 तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 5 का गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो हमें 5 की घात भी इसके बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ऊपर वालों का तो गुणा कर देंगे, 17 गुणा 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 का 5 से 25 और 25 का 5 से 125, तो 17 गुणा
25। ऊपर जो भी होता है उसको हल करके हमें गुणा कर देना है, और जो नीचे हैं संख्याएं जैसे कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 गुणा 5, और इन दोनों की घात जो है सेम है तो इनको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब 17 और 125 का जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है 2125, 21 25। ठीक है, गुणा करके देख लेना। अब 2 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और घात लगा देंगे 3। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 21 25 बटे, अब घात 3 है, इसका मतलब क्या, एक के बाद कितने जीरो, 3 जीरो। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो जीरो कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। सारे प्रश्न इसी तरह से आपको हल करना है। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड, इसका अगला करते हैं। सबसे पहले आपको हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और नहीं होता है, इसके अतिरिक्त कोई और संख्या होती है तो वो शांत नहीं होता है। ठीक है, और जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसका अगला प्रश्न है तीसरा 64 बटे 455। अब यहाँ पर हर क्या है 455 है, 455 है, तो अब इसमें किसका भाग जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, अभाज्य देखिए यहाँ पर इनको जोड़ के 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसका एक अंक 5 है, जिसका एक अंक 5 हो उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 5 9 और 5 कितने हो गए 14, तो 14 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब 5 का भाग जाएगा क्योंकि एक अंक 5 है, तो यहाँ पर 5 का भाग कितनी बार जाएगा 9 1 91। अब इसमें 5 का भाग तो जाएगा नहीं, अगली अभाज्य संख्या कौन सी 7, तो 7 का भाग इसमें जाता है 13 बार, और 13 में केवल 13 का ही जाता है क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 64 बट्टे 455 का होगा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पर देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है लेकिन इसके अतिरिक्त ये 2 संख्याएं आ गई, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पर लिखना है हर का गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत है। ठीक है, अब सारे प्रश्न आपको इसके इसी तरह से हल करना है। पहले हर का गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, और अगर शांत है तो आपको उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। एक और यहाँ पर इससे एक और कर लेते हैं, बाकी अगला प्रश्न करेंगे। कौन सा करते हैं, जैसे कि तेईस बटे, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है 23 बटे, ये 5 छठा प्रश्न इसका 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब ये पहले से इसी टाइप का दिया हुआ है, तो अब इसका दशमलव प्रसार तो शांति होगा क्योंकि ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 और 5। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 23 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात क्या है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 है, 2 की घात 3 है, और यहाँ पर 5 की घात क्या है 2 ही है। तो हम इन दोनों की घातों को, इनकी जो पावर लगी हुई है इनको बराबर करेंगे, दोनों की घात समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 5 कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 5 की घात 1 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 23 गुणा 5 गुणा हो जाएगा, और नीचे
यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 गुणा 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2 तो ये और 1 ये, तो कितनी हो जाएगी 5 की घात 3। ठीक है, अब 23 को 5 से गुणा कर दो, ठीक है 115, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3, 2 और 5 का गुणा यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, 2 गुणा 5 और इसकी घात 3 लिखेंगे, फिर 115 बटे 2 गुणा 5 मतलब 10 की घात क्या हो जाएगा 3 होगा, और यहाँ पर लिखेंगे 115 बटे 10 की घात 3 का मतलब क्या 1000। ठीक है, 1 के 10 की घात 3 मतलब 1 के बाद कितने जीरो 3। अब भाग में 3 जीरो है 1 के बाद, तो आपको ऊपर वाली संख्या के 3 संख्याओं के 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, 115 है 1 2 3, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये तो था पहला प्रश्न, दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करना है और हम पता कैसे करें कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हो गया। अब इसका लास्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न। अब ये प्रश्न मिटा देते हैं, ये तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, 43.123456789 यही है। हाँ, अब इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये दशमलव प्रसार दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है तो उसे हम परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 9 संख्या है। ठीक है, तो अब दशमलव हटा करके हम क्या करेंगे 9 जीरो लगा देंगे। 1 के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और इसके बट्टे में लिखेंगे 2 की घात कितनी है 2 गुणा, यहाँ पर सीधे यहाँ पर ऐसे ही लिखते 10 की घात 9। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। और इसका अगला एक और दूसरा है 1.120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पर देखिए अशांत तो है ही, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और आवर्ती है या अनावर्ती है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 के बाद 1 जीरो, फिर 12 के बाद 2 जीरो, फिर 3 जीरो, मतलब किसी एक संख्या, मतलब एक ही संख्या की बार बार आवर्ती नहीं हो रही है, यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत और आवर्ती भी नहीं हो रही, तो क्या होगा अनावर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, इसका मतलब इसको परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है ही नहीं, ये कौन सी है अपरिमेय संख्या है, और इसको अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। तो ये आप सीख गए होंगे। ये प्रश्नावली हमारी पहला अध्याय था वो समाप्त हो गया है। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 चारों प्रश्नावली हमने कर दी है। आप अगर आपने पहली प्रश्नावली और उसके पीछे वाली प्रश्नावलियाँ नहीं पढ़ी है तो आप जा कर के देख सकते हैं, सारी प्रश्नावलियाँ पढ़ाई गई है। और कल से हम अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का पता चल सके, आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।